हेलो दोस्तों, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। इसमें इसके पहले हम लोग पढ़े थे ऑफर की क्लासिफिकेशन एंड इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन एक्सेप्टेंस इन सेक्शन 2B। एक्सेप्टेंस इन सेक्शन 2B एज व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल हैज़ बीन मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है thus the proposal when accepted become a promise। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, तब ये प्रॉमिस हो जाता है। एक्सेप्टेंस से ऑफर सेड टू बी एक्सेप्टेड, वो प्रपोजल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू बाई बीस कार फॉर अ रुपीज़ 2 lakhs and B accepted such an offer, now this has become a promise। तो देखिए फिर से रिमाइंड कर देते हैं। ए ऑफर टू बाई बीस कार फॉर अ रुपी ऑफ 2 lakhs and B accepted such an offer, now this has become a promise। तो ये प्रॉमिस बनता है। और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। कब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है ना, एंड इट बिकम अ प्रपोजल, इट also become a irrevocable and offer does not create any legal obligation but the offer is accepted, it's become a promise, and a promise is revocable because become it's a credit legal obligation between parties, and offer can be revoked before it is accepted, but once acceptance is communicated it cannot be revoked withdrawn it is accepted, but once acceptance is communicated it cannot be revoked withdrawn। एंड एक्सेप्टेंस के रूल्स हैं वगैरह भी हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय टू होम द ऑफर वाज मेड। तो इसके आगे है इन द केस ऑफ द स्पेसिफिक प्रपोजल आर ऑफर इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन इट वाज मेड टू। नो थर्ड पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफरी कैन एक्सेप्टेड द ऑफर। तो मैं एक बार और रिमाइंड कर देती हूँ। इन द केस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रपोजल आर ऑफर इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड proposal or offer it can only be accepted by the person it was made to। no third person without the knowledge of the offeree can accept the offer। और एक्सेप्टेंस हो गया। इसके बाद कम्युनिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterward। देखिए, जब प्रपोजल बनने से पहले कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो एक बार प्रपोजल हो गया तो उसके बाद नॉट एनी चेंजेस अलाउ द कम्युनिकेशन। जितना भी कन्फ्यूजन रहता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में वो सारा कम्युनिकेशन के टाइम ही कंप्लीट किया जाता है। ये प्रॉब्लम सब होता है इसमें, तो उसके पहले ही हमें ध्यान देना चाहिए कि कम्युनिकेशन के टाइम क्या गलती हो रही है। ओके, अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। Communication of offer and acceptance and revocation of proposal and acceptance has been provided under section 3 to 9। अंडर सेक्शन 3 to 9 भी चीज़ें स्पेसिफाई इन चैप्टर 1। ये स्पेसिफिक ये सेक्शन 3 and 2 9 में है, और इस स्पेसिफाई इन द चैप्टर 1 से ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एज वी नो द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फॉर अ वैलिड ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस communication is must between the parties। the way of communication of offer and acceptance is an important factor। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, कम्युनिकेशन इज मस्ट बिटवीन द पार्टीज। द वे ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, the communication according to section 3, the communication of acceptance of proposal is deemed of the party proposing, accepting or revoking, by which he intend to communicate such acceptance or revocation, or which has the effect of communication it। देखिए, इसमें प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल and the party proposing, accepting or revoking, by which intend to communicate such acceptance and revocation, or which has effect of communication
It so when is communication of the offer is completed when the offer comes to the knowledge of the person to whom it is made, and the communication of acceptance is completed when the acceptance to offer is communicated and comes to the knowledge of person who make a proposal. This is the communication of acceptance in the Indian Contract Act. And for example, A make an offer to B to sell his A made an offer to B to sell his house through a letter. देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन क्या होता है इसमें. ए मेड एन ऑफर टू बी टू सेल हिज हाउस थ्रू अ लेटर. एक लेटर भेज के व्हेन द लेटर ऑफ एन ऑफर इज रिसीव्ड बाय बी एंड बी रीड इट, देन द कम्युनिकेशन ऑफर इज सेट टू बी completed and B when B accepted to the offer and it is received by the offerer and A read it when the recipient. तो इसमें ए लेटर भेजता है बी को, लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें एक्सेप्टेंस ऑफर कंप्लीट कर लेता है और रिसीव्ड करके. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस पार्ट आता है यहाँ पर, जिसमें कम्युनिकेशन एंड ऑफर एक्सेप्टेंस बनता है. एंड नोट में है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू द ऑफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड. तो ये इतना प्रोसेस जब ए लेटर भेजता है बी को और बी रिसीव कर लेता है तो वहाँ एक्सेप्टेंस बनता है. तो उससे फाइनल नोट में हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू द ऑफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड. ए और बी का रिसीव्ड लेटर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.